अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत को पाकिस्तान, चाइना और नेपाल से बराबर फटकार लग रही है, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि भारत जिस मुल्क को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता था दोस्तों, उसी मुल्क ने भारत को फटकार लगा दी है। दोस्तों, भारत हमेशा ये कहता था कि डिफेंस के मामले में वो रशिया पर भरोसा करता है और उसे पूरा यकीन है कि रशिया उसे कभी धोखा नहीं देता। और भारत ये मिसाल देता कि जब उसने पाकिस्तान के मशरकी पाकिस्तान में जंग लड़ी थी तो रशिया ने उस वक्त भारत की बड़ी मदद की थी। और दोस्तों, अब चाइना के साथ जो इंडिया के बड़े बुरे हालात हो गए हैं तो रूस उसकी मदद करेगा। ये एक ऐसा तासर है जो इंडिया में दिया जा रहा था। दोस्तों, इसी मकसद के लिए भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने बड़े हंगामी हालात में रूस का दौरा भी किया। असल में इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CAG। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो मिलिट्री के तमाम असला पर नजर रखे और उसकी रिपोर्ट सरकार को पेश करे। उसने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें ऐसी बातें थी जिनसे मोदी के पैरों तले से जमीन निकल गई है। दोस्तों, उस रिपोर्ट में कहा गया कि जंगी हालात चाइना के साथ बिल्कुल तैयार है और किसी भी वक्त जंग हो सकती है। दूसरी तरफ नेपाल भी तैयार है और पाकिस्तान की जानिब से तो मालूमात इंडिया को जो गई है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका भी ये दावा कर चुका है कि पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को सबसे ज्यादा खतरनाक हमले का खतरा होगा। पाकिस्तान ने इंडिया की सरहद पर हर तरह का असला कब से पहुंचा रखा है। दोस्तों, दूसरी बात ये कि CAG रिपोर्ट ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर इंडिया पर हमला कर देते हैं तो इन दोनों को रोकने के लिए भारत के पास सिर्फ 12 दिन का असला बारूद है और 12 दिन बाद पाकिस्तान, चीन कश्मीर पर कब्जा करके अलग अलग हो जाएंगे। यानी चीन पाकिस्तान के हवाले कश्मीर करके खुद दूसरी तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान भारतीय पंजाब से इंडिया के अंदर घुस जाएगा और चाइना इस तरफ से कूच करके नेपाल की तरफ चला जाएगा, जहां पर वो नेपाल की सरजमीन से भारत की चिकन नेक को काटेगा। दोस्तों, भारत के पास पहले ही असला खत्म हो जाएगा तो कैसे चाइना की चिकन नेक और पाकिस्तान को भारतीय पंजाब में रोकेगा। रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत को अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि चाइना ने इंडियन ओशन में कदम जमा रखे हैं। वहाँ पर उसने आर्टिफिशियल जजीरे बनाकर अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। अगर वहाँ से अमेरिका और उसके इत्तेहादी मदद करना भी चाहें तो चाइना उन्हें इस मंदिर में रोकेगा। इसलिए इस पूरी दुनिया में अगर कोई भारत की इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूस है। इसलिए दोस्तों, भारतीय वजीर दफा हंगामी हालात को देखते हुए रूस का दौरा करने लगे। इस दौरे में उन्होंने रूस से मुआहदा करना था। इन मुआहदों में भारत ये चाहता है कि रूस उसे हंगामी हालात में बड़ी गने और उनके गोले, बड़ी तोपे और अपने इस्तेमाल के 40 के करीब SU-30 जहाज भारत को जल्द अज जल्द दिए जाए। इस मामले में रूस पहले ही से भारत से नाराज है। वो इसलिए इस वक्त भारत अमेरिका के लिए सब कुछ कर रहा है और जब से मोदी सरकार आई है तो भारत सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन मफाद में हर कदम उठाता है। दोस्तों, इसी वजह से भारत रूस की S-400 एयर डिफेंस डील भी खतरे में पड़ गई थी। दोस्तों, रूस ने भारत के इस तमाम तकरार का एक ही जवाब दिया, वो ये कि भारत और चाइना बातचीत से मामला तय करें और रूस की जानिब से किसी किस्म के असले और जहाज देने की कोई बात भी न की गई और राजनाथ सिंह बड़े मायूस हो गए। दोस्तों, रूस भारत को इन हालात में कुछ नहीं देगा, क्योंकि अगर रूस की भारत के साथ कोई डिफेंस कारोबार है तो चाइना के साथ उसका कारोबार 90% है। यानी रूस अपनी सिर्फ और सिर्फ 90% असला चाइना को देता है और बाकी 10% वो इंडिया और दुनिया को देता है। इसलिए क्या रूस पागल हो गया है कि वो चाइना को छोड़कर इंडिया का साथ देगा? और रूस की सरहद सीधे सीधे चाइना के साथ भी मिलती है। इसलिए अगर रूस इंडिया का साथ देता है तो उसे अपनी ही सरहद पर सख्त खतरा होगा। रूस की आबादी पाकिस्तान से भी कम है और उसका रकबा इस वक्त आधी जमीन है, इसलिए उसे हर वक्त अपनी सरहद की फिक्र लगी रहती है और उसके पास इतने पर्सनल नहीं कि वो उन तमाम सरहदों को महफूज बना सके। वो उस तरह के झगड़े से भी दूर रहता है। दोस्तों, भारत के साथ इतना नहीं कि रूस उसका साथ दे, बल्कि रूस अब भारत के खिलाफ चाइना का साथ दे रहा है। दोस्तों, रूस इसी वक्त इंडिया को दोस्त कहता था, लेकिन वो चाइना को अब भाई कहता है और उसके लिए इंडिया के खिलाफ कैसे जाएगा? और एक तरफ वो अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना का साथ देगा और दूसरी तरफ वो मिलिट्री सामान के मामले में भी चाइना का साथ दे रहा है। दोस्तों, चाइना के इस खतरे में इतने इत्तेहादी हैं कि अगर एक बार जंग का आगाज होता है तो इंडिया कुछ ही दिनों में घुटने पर आ जाएगा। भारत की न एयरफोर्स किसी काम की है और न ही उसके जहाज उड़ने के काबिल है। दोस्तों, उसके जहाज उड़ते उड़ते गिर जाते हैं या पाकिस्तानी गिरा देते हैं। दोस्तों, चाइना दुनिया की बड़ी पावर है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन चाइना जंग की सूरत में पाकिस्तान से ये तो चाहेगा कि पाकिस्तान अपने इलाके और कश्मीर आजाद करवाए। साथ में वो पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद भी मांगेगा। दोस्तों, वो इसलिए नहीं कि चाइना के पास अच्छे पायलट नहीं या उसके पास अच्छे जहाज नहीं। चाइना के पास अच्छे पायलट भी हैं और जदीद जहाज भी हैं, बल्कि पाकिस्तानी पायलटों को इंडियन जहाज गिराने का बड़ा तजर्बा है। वो उसके लिए पूरी दुनिया में अपना मकाम रखते हैं। दोस्तों, ये बात हम
हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि 2018 और 19 में पाकिस्तान के पायलट इस तमाम इलाके में, जिसमें अब इंडिया और चाइना का तनाव है, इसमें मशकें भी करके आ चुके हैं। पाकिस्तान के पायलट ने चाइना के तिब्बत और लद्दाख के इस एयरबेस में शाहीन 8 नाम की मशकें की हैं, वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के पायलट इस इलाके को अच्छी तरह समझ सकें और जब वक्त आएगा तो उन्हें इंडिया के एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों को तलाश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो इसी टाइम उनका काम तमाम कर देंगे। दोस्तों, चाइना हमारे पायलट को किसी और जगह भी मशकें करवा सकता था, लेकिन शाहीन 8 नाम की इन मशकों को सिर्फ और सिर्फ लद्दाख और पिनगुनसू और गुलवान घाटी में ही कराया गया। इससे ये बात सामने आती है कि चाइना भी पाकिस्तानी पायलटों का मुद्दा है। दोस्तों, इस इलाके में जहाँ पिनगुनसू झील है और गुलवान का इलाका है, ये इलाका पाकिस्तानी शाहीनों की नजर में 1 साल पहले से है। दोस्तों, इस बात से आपको ये अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि इंडिया के हमसायों की तैयारी इंडिया को लेकर किस कदर संजीदा है और वो कब से है। इंडिया को तो इस साल मई में ये सब पता चला। दोस्तों, इंडिया अपने पत्ते खेलने में मसरूफ था, लेकिन पाकिस्तान चाइना ने उसके साथ जो पत्ते खेले वो उनमें बुरी तरह फंस चुका है और आज पूरी दुनिया से मदद की भीख मांग रहा है कि चाइना को पीछे करो। दोस्तों, 24 जून को इंडियन मीडिया झूठी खबर चलाता रहा कि चाइना ने गुलवान से अपने फौजी मंगवा ले हैं और गुलवान घाटी वो खाली करने वाला है। दोस्तों, ये खबर सब झूठी थी और हालात तो पहले से ज्यादा खराब है। वो ये कि अब चाइनी इंडियन कैंपों के बिल्कुल सामने आकर बैठ चुके हैं और रातों रात अपनी कैंप बेस भी वहाँ पर बना दी है। और दोस्तों, अब इंडियन भी ये समझ रहे हैं कि चाइना उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा चाइना ने साउथ चाइना ओशन और साथ इंडियन ओशन पर भी कब्जा कर लिया है और इस मामले में रूस ने भी चाइना की हिमायत कर ली है। हालांकि रूस में जो इंडिया के सफीर है, उन्होंने रूस की सरकार से ये शिकायत भी लगवाई कि इस मामले में कुछ करें, लेकिन रूस ने कहा कि चाइना कुछ ऐसा नहीं कर रहा, तो रूस क्या करे। साउथ चाइना ओशन तो चाइना का ही है। दोस्तों, समंदर से अब पूरी दुनिया के जहाज डर कर गुजरते हैं और चाइना के साए से होकर गुजरते हैं। अमेरिकन तजियाकार प्रोफेसर हर्ष का कहना है कि रूस अब चाइना की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये कहा जाए कि रूस और चाइना 2 भाई हैं, तो चाइना बड़ा भाई और रूस छोटा भाई होगा। वो इसलिए कि अब रूस की इकोनॉमी अब पूरी तरह चाइना पर इन्हिसार कर रही है और रूस इस बात से भी खुश है कि चाइना उसे अपने साथ रखे हुए है, क्योंकि एक तरफ चाइना उससे असला लेकर उसकी इकोनॉमी को मजबूत करता है, तो दूसरी तरफ चाइना $बिलियन की इन्वेस्टमेंट में रूस में कर रहा है। इसलिए रूस मजबूरन चाइना का साथ भी देगा। और दूसरी तरफ इंडिया चाइना की जंग की सूरत हाल में रूस अगर चाइना का साथ देता है तो भारत खत्म हो जाएगा। वो इसलिए कि भारत के पास जितने भी जदीद टैंक और वार मशीन है वो सब रूस की है और उन्हें मेंटेन और सर्विस करने के लिए रूस का सहारा लिया जाता है। अगर रूस ने भारत से हाथ खींच लिया तो चाइना भारत को जबरदस्त कर देगा। दोस्तों, इसलिए रूस का अब जो चाइना की तरफ झुकाव है उससे भारत में मातम का समा बना हुआ है, क्योंकि रूस एक अकेला ही था जिस पर इंडिया बड़ा भरोसा करता था। क्योंकि इससे पहले जितनी भी जंगें हुई उनमें रूस किसी न किसी तरह इंडिया का साथ देता आ रहा है, लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो के मुतालिक आपकी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपके जहन में कुछ सवाल आ रहा है तो वो पूछिए, हम आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जवाब देंगे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।